जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरा समाप्त कर लिया था। प्यारे बच्चों, आज की सेशन में जो है हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो परिचय है, कॉन्सेप्ट है, आज की इस पूरी क्लास में समझेंगे। आज की क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरे अध्याय 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री समझाने की गारंटी हम लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करने से पहले कि खूब से अच्छा, अच्छे से बेहतर की तलाश कर, गर मिले दरिया तो समुद्र की तलाश कर। अरे तोड़े होंगे तूने कई पत्थर से शीशे, जो शीशा पत्थर को तोड़े वो शीशा तलाश कर। तो आइए प्यारे बच्चों, है ना, क्लास के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना बच्चे, तो आपको पूरा अध्याय 8 और 9 दोनों समझ में आ जाएंगे। तो चलिए ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, है ना। हमने सबसे पहले बना लिया ये एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज से पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम हल कर लेंगे। ये बना लिया अपन ने समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। ये हो गया प्यारे बच्चे समकोण। अब ध्यान से समझना बेटा, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। और लंब और आधार इस बात पे निर्भर करेगा कि कोण किस भुजा पे गिर रहा है। हमने कहा कि कोण यहां बन रहा है तो गिर इस भुजा पे रहा है, तो जिस भुजा पे कोण गिरेगा वो भुजा क्या होगी बेटा? आधार। और इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब हम प्यारे बच्चे एक समकोण त्रिभुज और बना लेते हैं। एक ही छुटकू समकोण त्रिभुज अपन ने बना लिया है ना, ये छुटकू सा, जरा सा, ये क्लियर। नाम दे देंगे, इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका बी दे दिया, इसका सी दे दिया। हमने कहा ये समकोण, तो बेटा समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। हमने कहा कोण यहां बन रहा है तो किस भुजा पे गिर रहा है? इस भुजा पे गिर रहा है, तो ये भुजा होगी प्यारे बच्चों आधार। क्या होगी? आधार। और इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। क्या बात समझ में आ गई? तो जिस भुजा पे कोण गिरता है वो भुजा आधार होती है, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और आधार के जो कोण बनता है उसके अपोजिट, मतलब उसके सामने जो भुजा होती है उसको कहते हैं लंब। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, तो बेटा ध्यान से सुनना। हमने लिखा समकोण त्रिभुज। क्या लिखा हमने? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कर्ण कहते हैं। क्या मेरी इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, क्या यह बात सत्य है? तो आप बिल्कुल लिख के आओगे जी हाँ ये बात एकदम करेक्ट है, सत्य है। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को प्यारे बच्चों कर्ण कहते हैं। अब अगली बात जानना, बिल्कुल एकदम बेसिक से छोटी छोटी बातें हम आपको बता रहे हैं। अब हम देखते हैं अगली बात, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग। काय का वर्ग? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। उम्मीद है सबको बात समझ में आ गई होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? बोल के दिखाओ कि सर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये याद होना बड़ी बात नहीं है। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि पाइथागोरस प्रमेय को और किस नाम से जानते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा समकोण त्रिभुज प्रमेय। कौन सी प्रमेय? समकोण त्रिभुज प्रमेय के नाम से भी हम पाइथागोरस प्रमेय को
जानते हैं। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि समकोण त्रिभुज प्रमेय को हम और क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं बच्चे पाइथागोरस प्रमेय। अगर मैं पूछूं पाइथागोरस प्रमेय को किस नाम से जानते हैं तो आप बोलोगे गुरुजी समकोण त्रिभुज प्रमेय के नाम से जानते हैं। समकोण कितने डिग्री का होता है तो आप कहोगे गुरुजी 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? समकोण होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटा? 90 डिग्री का एंगल। अगर मान लो कि भैया मैं खड़ा हूं आपके सामने तो मैं कितने डिग्री का कोण बना रहा हूं? मैं 90 डिग्री कोण बना रहा हूं। अगर मैं पूछूं पाइथागोरस प्रमेय क्या है तो आप क्या बताओगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? बोलो हाँ या ना। क्लियर बात। अगर मैं पूछूं प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है तो मैं यहाँ छोटे से डिब्बा में लिख रहा हूं, ध्यान समझना। पाइथागोरस प्रमेय का कथन, पाइथागोरस प्रमेय का कथन, पाइथागोरस प्रमेय का कथन। तो ध्यान से सुननेगा, है ना। एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज लिख लेना हिंदी में ना, त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, काय का वर्ग? कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों क्या याद रखना है? पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है बेटा? सब बच्चों को एक ही बार में याद हो जाएगा। कैसे याद रखोगे? ध्यान से सुनना। हमने कहा कि प्यारे बच्चों ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण का वर्ग इसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है या योग के बराबर होता है। तो क्या याद रखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय क्या है ना? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को किस नाम से जानते हैं? समकोण त्रिभुज प्रमेय के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? अगर पूछो समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा क्या कहते हैं तो आप कहोगे गुरुजी कर्ण कहते हैं। अगर मैं पूछूं कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है बताओ तो आप क्या बताओगे? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? बोलो हाँ या ना। क्लियर बात। अगर मैं पूछूं कि पाइथागोरस जो थे ना भाई साहब, इनके गुरुजी का नाम क्या था तो पाइथागोरस के गुरु के नाम था बेटा थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। बात समझ में आ गई? पाइथागोरस के गुरु का नाम क्या था? थेल्स। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सब बच्चों को याद होना चाहिए, छोटी छोटी बातें, है ना। आपको जो है ये समकोण त्रिभुज से पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझाऊंगा, ध्यान सुनना। हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। किसकी बात करेंगे बेटा? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये 6 नाम ही आपको याद रखने हैं, बाकी सब हम आपको बिना याद करे करवा देंगे याद। क्लियर? 6 होते हैं। अगर मैं पूछूं प्यारे बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, आप कहोगे गुरुजी 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 नाम आपको याद रखने हैं। पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है प्यारे बच्चों साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। दूसरे नंबर पे आता है प्यारे बच्चों कोस थीटा, और तीसरे नंबर पे आता है ना टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? आप कहोगे गुरुजी साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। नंबर 4 हम लिख देते हैं, कोसेक थीटा, है ना। कोस का उल्टा क्या होता है? आप कहोगे गुरुजी कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? नंबर 6 पे अगर हम बात करें तो टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। क्या सबको याद हो गए 6 के 6 नाम? क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। याद हो गए? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। सबको क्लियर है? चलिए बेटा, अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है? ध्यान से सुनना। आधार के आ को अपन ए से दर्शा देंगे, लंब के ला को अपन एल से दर्शा देंगे, और कर्ण के का को अपन के से दर्शा देंगे। बात समझ में आ गई? तो आपको याद रखना है बेटा, आप याद रखोगे लाल बटे कक्का। क्या याद रखोगे आप? लाल बटे कक्का। और इसका उल्टा क्या याद रखोगे? कक्का बटे लाल। क्या याद रखोगे?
कक्का बटे लाल। तो ध्यान पूर्वक सुनना बेटा, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, ला से लंब और का से कर्ण, यानी कि साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है बेटा वो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। बात समझ में आ गई। दूसरे वाले की बात करेंगे, कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो हमने लिखा यहाँ पे आधार बटे कर्ण। क्लियर बात। टेन थीटा की बात करेंगे, ला से लंब आ से आधार, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा का मान लंब बटे आधार। उम्मीद है सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना बेटा। अब हम बात करते हैं इसके उल्टे की। तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्लियर बात। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, का से कर्ण, आ से क्या हो जाएगा आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार। आगे बढ़ते हैं, कोट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो गए सभी को। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बच्चे, 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। याद करने की ट्रिक क्या बताई हमने आपको, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। ला से लंब, का से कर्ण। अगर मैं पूछूं साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। क्या इतनी बात सब बच्चों को पल्ले पड़ गई, बोलो हाँ या ना। चलिए अगले फॉर्मूले की हम बात करते हैं, नंबर 7 पे आता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 कोसेक थीटा। क्या होगा, 1 कोसेक थीटा। कैसे होगा सर, समझाओ जरा। समझाता हूं बेटा, सुनो। एक ऐसा का ऐसे ही। कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, कर्ण बटे लंब। नीचे वाला चला जाएगा सबसे ऊपर, यानी कि क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, जो कि किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की। आगे बात समझ में। अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, अगर जहां उल्टे की बात करें कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, 1 कोसेक थीटा। अब ये बटे में कहा जाएगा, इसके बेटा गुणे में। तो कहा जाएगा गुणे में, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1। एग्जाम में अगर पूछे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, अब मैं आपको बता दूं कैसे होता है। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, इंटू का मतलब गुणा, कोसेक थीटा का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। कैसे, के काट दो, एल से एल काट दो, बचा क्या, 1। तो ये 1 इसलिए होता है। अगर एग्जामिनर आपको गुमराह करे, आपके साथ जो है मजाक करे, या कुछ भी क्वेश्चन दे दे ऐसे कि साइन 15 डिग्री इंटू कोसेक 15 डिग्री इक्वल्स टू वॉट, तो आप आग में इसका आंसर क्या बताओगे, क्योंकि थीटा क्या है भाई साहब, यहाँ पे समान है। क्लियर बात। चलिए अगले वाले की बात करते हैं, ध्यान सुनना बेटा। अब साइन गुणे में तो कहाँ चल जाएगा, इसके बटे में। नंबर 9, तो हमने देखा भाई साहब कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं अगले उसकी फॉर्मूले की, कोस पे आ जाते हैं। आप कोस थीटा का उल्टा क्या होगा, आप कहोगे गुरुजी 1 सेक थीटा होगा। क्लियर। अब सेक बटे में तो कहा जाएगा इसके गुणे में, यानी कि क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना, 1। अब ध्यान से सुनना बेटा, कोस गुणे में तो कहा चला जाएगा बटे में, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कोस थीटा। बात समझ में आ गई। अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, नंबर 13। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, आप कहोगे गुरुजी टेन थीटा का उल्टा होगा 1 कोट थीटा। क्लियर। अब कोट बटे में तो कहा जाएगा इसके गुणे में, यानी कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। आगे बात समझ में। अब ध्यान सुनना, अब टेन गुणे में तो क्या चल जाएगा, इसके बटे में। तो मतलब क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा। क्या सभी प्यारे बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ, गोल्डन फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। क्लियर बात है ना। गोल्डन फॉर्मूला की अगर हम बात करें, तो गोल्डन फॉर्मूले में आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, टेन थीटा। टेन थीटा को हम साइन और कोस की फॉर्म में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपान कोस थीटा। प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ये आया कैसे, ध्यान सुनना। तो अगर मैं पूछूं टेन थीटा का गोल्डन फॉर्मूला क्या है, तो आप आग मिच के बता देना सर साइन थीटा अपान कोस थीटा होता है। अब होता कैसे प्यारे बच्चों, ये और जान लो। अब देखो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का मतलब क्या, आधार बटे कर्ण। कितनी राशि बन गई, 4। 1 2 3 4, चौथी राशि बन के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पलट जाएगा। मतलब लंब बटे कर्ण ऐसे रहेगा, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण से कर्ण काट दो,
क्या बच्चा, लंब बटे आधार, जो कि किसकी वैल्यू होती है, आप कहोगे गुरुजी वो तो होती है टेन थीटा की वैल्यू। बात समझ में आ गई। तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कोस थीटा। चलिए अगली बात जान लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस टेन का अपोजिट होता है कोट थीटा। क्या होता है, तो कोट थीटा का गोल्डन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना, इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपान साइन थीटा। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज की क्लास में अगर आप अंत तक हमारे साथ रहे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है ओरल याद हो जाएगी। पूरे सवालों को आप मौखिक बना दोगे, पूरे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। कब, जब आपको पूरी ये बातें समझ में आएंगी तो। क्लियर बात है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। अगली तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलिए हटा दो इसको। चलिए देखेंगे अब अगले फॉर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम। चलिए यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात है सबको, ध्यान से सुनेंगे अब सब बच्चे। हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, है ना। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सवाल करने में आपको बड़ा मजा आएगा। तो ध्यान से सुनना बेटा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट में बात करें तो ध्यान से सुनना सभी बच्चे। साइन 90 माइनस थीटा, इस सिलेबस में नहीं है पर भी मैं आपको बता देता हूं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा होगा बेटा कोस थीटा। क्या होगा, कोस थीटा। सेकेंड की अगर हम बात करें कोस 90 माइनस थीटा, तो बेटा कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका, सेक साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर मैं पूछूं साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा। अगर मैं पूछूं कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। नंबर थर्ड की बात करते हैं। अगर मैं पूछूं कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे गुरुजी कोट थीटा होगा। अगर मैं पूछूं प्यारे बच्चों कि कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कोट 90 माइनस थीटा होगा बेटा टेन थीटा। क्या होगा, टेन थीटा। अगर मैं पूछूं मेरे भाई कि भैया कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे गुरुजी कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। अगर मैं पूछूं प्यारे बच्चों कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप लोग कहोगे गुरुजी सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई, बोलो हाँ या ना। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम समझेंगे बेटा सर्व समीकाएं, है ना। सर्व समीकाएं कभी कभार एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आती हैं, और नहीं आए तो बेटा आपको प्रूफ तो पता होना चाहिए ना कि इसके इक्वल में क्यों होता है। तो अब हम जानेंगे सर्व समीकाएं। पहले नोट कर लो, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर। चलिए अब हम जानेंगे बेटा सर्व समीकाएं, है ना। एक ही क्लास में इस क्लास का पूरा परिचय अगर आपने देखा तो आपको जो है कोई सी भी एक्सरसाइज में परिचय देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा अध्याय 8 आपका और 8 और 9 दोनों कंप्लीट यहां से हो जाएंगे। चलिए ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। अब हम जानेंगे सर्व समीकाएं। क्या जानेंगे, सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं, है ना। कहां से आया, क्यों आया, कैसा है, सब बताऊंगा इसमें, ध्यान से सुनना। तो सबसे फर्स्ट सर्व समीका की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों सबसे फर्स्ट सर्व समीका क्या है अपनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अब ये एक होता कैसे है, क्यों होता है, इसको ध्यान में उतार लेना। मैं आपको समझा रहा हूं। यहां से हमने ले लिया बच्चे एलएचएस। क्या ले लिया हमने, एलएचएस। एलएचएस क्या हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं साइन थीटा का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। कोस का मतलब क्या है, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम इनको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर अपन कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर अपन कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर ले लिया एलसीएम, तो क्या हो गया, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अपन कर्ण का वर्ग। गुरुजी इसके आगे क्या होगा, तो बेटा आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बोलो हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का मतलब क्या है, कर्ण का वर्ग। तो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग अपान कर्ण का वर्ग। कट कुटा जाएगा, क्या आ जाएगा, एक। तो इसलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। क्या सबको बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना। यहां तक कोनो डाउट है का, नहीं है ना। चलिए अब इस एक सर्व समीका से मैं आपको 4 और अगली बनाना सिखाता हूं। हटा देता है इसको, ध्यान सुनना।
चलिए, तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे इसमें, अब हमने क्या करा, सेकंड नंबर पे इस कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दिया। तो मतलब अगर पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोल सकते हो सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अगली बात देखना, थर्ड बात, यहां से वर्ग हटाओगे क्या लग जाएगा, रूट, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब साइन का पक्षांतर कर दो, अभी कोस का किया था ना, अब साइन का कर दो, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। यहां से वर्ग हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, रूट, यानी कि कोस थीटा बराबर हो जाएगा रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या मेरी इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई, बोलो हाँ या ना। क्लियर है। अब बात करते हैं इसमें सेकंड सर्वसमीका की प्यारे बच्चों। तो सेकंड सर्वसमीका क्या है हमारी, प्रूफ ऐसा ही होगा जैसे हमने भी फर्स्ट सर्वसमीका को किया है ना। तो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक। क्या बात समझ में आ गई। प्रूफ ऐसे ही होगा, बराबर में एक कैसे आएगा, जैसा भी हमने फर्स्ट वाले सर्वसमीका को किया है। क्लियर बात। चलिए अब हम ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा का कर दिया पक्षांतर, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस। यानी कि एग्जाम में पूछे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, तो आप क्या लिख के आओगे, सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अगली बात करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, इसका वर्ग हटा दिया तो क्या लग जाएगा, रूट, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब एक को इधर लेके आओ, ध्यान से समझना, ध्यान पूर्वक इसकी बात कर रहे हैं। एक को इधर लाए, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से वर्ग हटा दोगे तो क्या लग जाएगा, रूट, यानी कि रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन थीटा। क्या मेरी इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई। एक लास्ट सर्वसमीका हमारी थर्ड वाले देखते हैं, फिर हम देखेंगे त्रिकोणमिति सारणी। यहां तक सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए थर्ड सर्वसमीका की हम बात करेंगे, तो पहले बच्चों ध्यान पूर्वक सुनना, ये और ये वाली दोनों सेम है। क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। बराबर क्या होता है, देखो फालतू की चीजें नहीं देखेंगे, है ना, जो आपकी काम की चीजें हैं, जो आपको भविष्य में काम आएंगे, उन्हीं चीजों का आज हम जिक्र करने वाले हैं। वही चीजें आपको बताएंगे, फालतू कचरा नहीं बताएंगे, समझे। चलिए इसका पक्षांतर करा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। यहां से वर्ग हटा दोगे प्यारे बच्चे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। ध्यान से बोर्ड पे देखना, नजर हटी दुर्घटना घटी। क्लियर है। नंबर 4 सर्वसमीका की बात करेंगे, इस एक को लाए इधर, कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, माइनस के एक बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। अगर पूछे कि कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। यहां से वर्ग हटा दिया बच्चे तो क्या लग जाएगा, रूट, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा मुन्ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बराबर क्या बचा अपना, कोट थीटा। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई। ये प्यारे बच्चों सर्व समीकाएं, यहां से आपको सवाल करने को मिलेंगे। क्या बात समझ में आ गई। अब हम इसमें एक लास्ट चीज देखेंगे बेटा, त्रिकोणमिति सारणी, ये और समझ लो, फिर हम बात करेंगे अगली क्लास में सवालों की। तो ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल बता रहे बेटा, ऐसे बताएंगे, सीधे आपके दिमाग में उतार देंगे बेटा, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आप अपने बच्चों को भी बता पाओगे और प्लस अपने पोते पोतियों को भी बता दोगे, ऐसे सिखा देंगे बेटा। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए अब बढ़ते आगे। देखो रट्टा नहीं मारना है, जो रट्टा मारेगा वो केवल और केवल 10वीं के एग्जाम को पास करेगा, पर जो समझ के पढ़ेगा वो अपने जीवन की हर एग्जाम को पास कर लेगा। क्लियर बात है। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी कि त्रिकोणमिति सारणी की। बात समझ में आ गई। हिंदी में कहें तो त्रिकोणमिति सारणी है, त्रिकोणमिति तालिका बनाना सीखेंगे। उसके लिए केवल और केवल आपको 4 तक की गिनती याद होना चाहिए। चलिए ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने एंगल की फॉर्म में ले लिया ए। पहले क्या आएगा बच्चे, 0 डिग्री, फिर कितना आएगा 30 डिग्री, फिर कितना आएगा 45 डिग्री, फिर कितना आएगा 60 डिग्री, फिर कितना आएगा 90 डिग्री। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आता है अपना, साइन थीटा।
अब इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो बेटा आपको 0 से 4 तक की गिनती अगर आती है तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको आती है। देखो लिख देंगे, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है 0, दूसरा 1 2 है ना 3 और क्या 4, फिर पूरे में काय का भाग लगाना है 4 का, इसको भी 4 से भाग, इसको भी 4 से भाग, इसको भी 4 से भाग, इसको भी 4 से भाग और इसको भी 4 से भाग। ये बनाने की एक ट्रिक है, एक तरीका है, इसको रट्टा नहीं लगाना है। क्लियर बात। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है प्यारे बच्चों, 0 से लेके 4 तक की गिनती लिखनी है, 0 1 2 3 4, फिर पूरे में काय से भाग, इसमें 4 से भाग, इसमें 4 से भाग, इसमें 4 से भाग, इसमें 4 से भाग और इसमें 4 से भाग, फिर पूरे पे रूल लगा देना है। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है और बाकी सब आप बनाना सीखोगे। ध्यान सुनना, भाग लगाना आता है सभी को, 4 का भाग 0 में लगाए 0, 0 आ गया रूट से बाहर, एक तो एक ही भैया, एक का वर्ग करो क्यूब करो एक ही रहेगा, 4 का वर्ग होता है 2 का, यानी कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, एक बाहर आ गया और रूट के अंदर क्या रह जाएगा 2, रूट 3 ऐसा का ऐसे रहेगा, 4 का वर्ग होता है 2 का, यानी कि 4 एकम 4, है ना। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कोस थीटा की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, कोस थीटा की। तो जो वैल्यूज हैं, जैसे मार्कर का ढक्कन इधर है, देख पा रहे हो, क्लिप इधर है बेटा, है ना। अब ये साइन की वैल्यू हो गई, अगर हम इसको ए से पलट के ए से कर देते तो कोस की वैल्यू हो जाएगी, है ना। ये जो वैल्यूज है इनको ए से पलटना है आपको, ये जो है ना इनको ए से पलट के रखना है। तो क्या आ जाएगा आपका 1, फिर क्या आ जाएगा आपका √3/2, फिर क्या आ जाएगा आपका 1/√2, फिर क्या आ जाएगा 1/2 और फिर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आता है बेटा, टेन थीटा। क्या आता है, टेन थीटा। अब टेन थीटा का गोल्डन फॉर्मूला सभी बच्चों को अच्छे से पता है। टेन थीटा का गोल्डन फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपान कोस थीटा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई। अब आपके पास साइन का मान भी है, कोस का मान भी है, तो अब आप कोस से साइन में भाग लगा दोगे तो आपके पास टेन का मान आ जाएगा। तो आप 1 से भाग लगाओगे 0 में, तो जब आप 0 में किसी संख्या से भाग लगाते हो तो आपको 0 प्राप्त होता है, समझे। और जब आप किसी संख्या में 0 से भाग लगाते हो तो आपको इन्फिनिटी प्राप्त होता है, यानी कि अपरिभाषित या अपरिभाषित हम इसको बोलेंगे, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट या अपरिभाषित। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई। अब देखो बेटा 1/2 में भाग लगाना है √3/2 का। जब आप 1/2 में √3/2 का भाग लगा रहे हो तो कितनी राशि बन गई, 1 2 3 4, चौथी राशि बन के पलट जाएगा, यानी कि 1/2 गुणा क्या हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 काट दो तो क्या बच जाएगा 1/√3। तो मतलब कहने का प्यारे बच्चों, 1 का भाग 0 में लगाया क्या आ गया 0, इसका भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3, 1/√2, 1/√2 कैंसिल आउट, क्या बचा 1, 2 से 2 कट जाएगा क्या बचेगा √3/1। अब प्यारे बच्चों 0 का भाग 1 में लगाओगे तो क्या मिलेगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिभाषित। क्या कहते हैं बेटा, अपरिभाषित। क्या बात समझ में आ गई। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। उल्टा करना है बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे 0 है यानी कि 0/1, इसका उल्टा कर दोगे तो 1/0, 0 का भाग 1 में लगाओगे इन्फिनिटी मिलेगा। 1/2 का उल्टा करो, घुमाओ 2/1 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा √2/1। √3/2 का उल्टा करने जाओगे 2/√3, 1 का उल्टा करोगे क्या मिलेगा 1। क्या बात समझ में आ गई। अब कोस का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। 1 का उल्टा 1, √3/2 घुमाओ पकड़ के, घुमाओ इसको तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब इसको घुमाओगे 1/√2 को तो क्या हो जाएगा √2/1, 1/2 घुमाओगे तो क्या हो जाएगा 2/1 और 0 को घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। बात समझ में, खींच देंगे इसको पकड़ के घुमा के जोर से। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कौन दिक्कत है ना। एक आखिरी बच्चा है इसमें सुनना, क्या टेन का अपोजिट क्या होगा बच्चे, कोट थीटा। तो 0 का घुमाओ खींच दो पकड़ के, इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा क्या होगा √3/1, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा ना, √3/1 का उल्टा क्या होगा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा 0। तो प्यारे बच्चों ये थी अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आज के सेशन में हमने पूरे में जो है अध्याय 8 और 9 के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है।
बात समझ में आ गई। जिन बच्चों को सारी चीजें समझ में आई है उनको 8 पार्ट और 9 पार्ट यानी कि अध्याय 8 और अध्याय 9 पूरा पूरा समझ में आएगा। अध्याय 8 आपका ट्रिग्नोमेट्री, अध्याय 9 हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी। बात समझ में आ गई। ये सारी बातें आपको पल्ले पड़ जाएंगी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगी अगर आपने पूरी क्लास अच्छे से देखी है तो। अगर किसी प्रकार का बच्चे कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में प्रश्नावली 8.1 के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।